घोड़ा और बकरा। यह कहानी है एक शहर में रहने वाले युवक की। उस युवक के पास एक घोड़ा था जिसे उसने बचपन से पाला था। वह घोड़ा उस युवक को बहुत प्यारा था। जब व्यापारी घोड़े पर चढ़कर शहर में निकलता था तो सभी उसके घोड़े को ही देखते रहते थे। एक दिन उस युवक का घोड़ा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। वह कुछ भी खा पी नहीं रहा था। कुछ समय पहले उस युवक ने एक बकरा भी खरीदा था। दोनों आसपास ही बंधे रहते थे। घोड़े को बीमार देखकर युवक बहुत ज्यादा परेशान था। उसने पशु डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने आने के बाद घोड़े को अच्छी प्रकार से देखा और व्यापारी से कहा कि हम इसे 3 दिन की दवाई देकर देखते हैं। अगर यह 3 दिन की दवाई से ठीक हो गया तो अच्छा है, नहीं तो इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि इसे बहुत गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का खतरा आपके दूसरे जानवरों को भी हो सकता है। क्योंकि इसे बहुत गंभीर बीमारी है और इसके बीमारी से दूसरे जानवरों के बीमार होने के चांस है। युवक और डॉक्टर की बात दूर खड़ा हुआ बकरा भी सुन रहा था। युवक और डॉक्टर के जाने के बाद रात के समय बकरा घोड़े के पास आया और बोला, मित्र, मैंने डॉक्टर और मालिक दोनों की बातें सुनी है। वे लोग कह रहे थे कि अगर तुम ठीक नहीं हो पाए तुमको मार दिया जाएगा। अगले दिन डॉक्टर साहब युवक के घर आए और उस घोड़े को दवाई दे दी और चले गए। उनके जाने के बाद बकरा घोड़े के पास गया और कहा, दोस्त उठो, कोशिश करो, हिम्मत करो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। परंतु घोड़ा जरा सा भी हिल नहीं पाया। दूसरे दिन नियत समय पर डॉक्टर युवक के घर आए और उन्होंने घोड़े को दवाई दी और चले गए। इसके बाद बकरा दोबारा घोड़े के पास आया और कहा कि दोस्त, जरा सी हिम्मत दिखाओ, उठने की कोशिश करो, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। परंतु बकरे के इतने प्रयास के बाद भी वह घोड़ा उठ नहीं पाया। थक हार बकरा वापस अपनी जगह चला गया। तीसरे दिन डॉक्टर साहब आए। उन्होंने घोड़े को देखा और चेक किया। फिर उन्होंने अपनी तीसरी डोज दवाई की दी और उसके बाद अपने घर चले गए। दवाई लेने के बाद भी घोड़े की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उसका मालिक बहुत दुखी था। तब डॉक्टर साहब ने उसके मालिक मतलब युवक से कहा कि अब इसको मारना ही सही होगा, नहीं तो यह सब बीमारी सभी जानवरों में फैल जाएगी। उसके जाने के बाद बकरा फिर आया, घोड़े के पास गया और उसने घोड़े से फिर कहा, दोस्त, अब तो तुमने सुन ही लिया होगा कि तुम्हें मारने की पूरी तैयारी हो गई है। डॉक्टर ने मालिक से साफ साफ कह दिया है कि अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसको मारना ही सही होगा। अब बकरे ने पूरी जान लगाकर, दोस्त, तुम्हें मरना नहीं है, तुम थोड़ी सी कोशिश करो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो, उठो, तुम उठ सकते हो, चल सकते हो। इस तरह से उस बकरे ने घोड़े को उठाने में अपनी पूरी जान लगा दी और बकरे की जोशीली बातें सुनकर घोड़े के मन में ऊर्जा, जोश और ताकत भर गई और कुछ ही समय बाद घोड़ा उठ गया और धीरे धीरे चलने लगा। कुछ समय बाद ही घोड़ा तेजी से आटे में चक्कर काटने लगा, हिनहिनाने लगा। इतने में उसका मालिक उसकी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आया और इस दृश्य को देखकर व्यापारियों में खुशी से झूम उठा। वह बहुत खुश हो गया था। आखिरकार उसको घोड़ा ठीक हो गया था। आखिर युवक उसकी चिंता में ना जाने कितनी रातों से सोया नहीं था। आज उसको ठीक हालत में देखकर खुशी का ठिकाना नहीं था और खुशी व्यक्त करते हुए चिल्लाने लगा, मेरा घोड़ा ठीक हो गया। उसकी आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार अपने पूरे घर के मेंबरों को बाहर निकाल लाए और इन सबको देखकर उसने कहा कि आज कई दिन बाद हमारा घोड़ा ठीक हो गया, इसलिए कल पूरे मोहल्ले को हम पार्टी देंगे। इस पर उसके परिवार ने पूछा, किस चीज की पार्टी दोगे? यह सुनकर युवक ने खुश होते हुए बकरे की तरफ देखकर बोला कि कल पूरे मोहल्ले की बकरा पार्टी होगी। सीख दोस्तों, आज की इस युवक की घोड़ा और बकरे की कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और साथ ही इस कहानी से मिलने वाली बहुमूल्य सीख यह है कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, वरना कभी दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना खुद का नुकसान हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी और इस घोड़े और बकरे की कहानी से आपको सीख मिली होगी। इस प्रकार की अन्य शिक्षाप्रद कहानी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।